सुबह सुबह का समय है और राजस्थान रॉयल्स जो हैं उनके लिए बुरी खबर है। और बुरी खबर है इस लिहाज से कि राजस्थान रॉयल्स जो इस बात को लेकर के सोच रही थी कि भाई डील डन हो गई है, राजस्थान रॉयल्स एक्चुअल में बड़ी मुसीबत में फंस गई है। और बड़ी मुसीबत में फंसने की वजह है ये ट्रेड। मतलब आईपीएल गवर्निंग बॉडी ने इस ट्रेड के लिए मना किया है। अब कैसे मना किया है, क्यों मना किया है, क्या कुछ हुआ है, डिटेल में उसके बारे में बातचीत करेंगे। इस वीडियो को आखिरी तक देख लीजिएगा और अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देख लेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मेरा नाम शशांक है। जो लोग पहली बार आए हैं उन सबको बता दूं कि इस चैनल पर आपको क्रिकेट से रिलेटेड तमाम अपडेट्स मिलते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, इनसाइड स्टोरीज, सोशल मीडिया पे जो भी कुछ वायरल हो रहा होता है, सोशल माहौल, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर लेना आप लोग और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसके अलावा भाइयों, इस वीडियो को प्लीज हाइप कर देना। कमेंट सेक्शन में जाके स्वाइप करना है और हाइप का ऑप्शन वहां पर आपको मिलेगा। प्लीज हाइप जरूर कर देना इस वीडियो को। बाकी तो आप सब लोग जानते ही और आप सब लोग प्यार करते ही हैं तो हाइप कर ही देते हैं, मुझे पता है, बट फिर भी बता रहा हूं। चलो जी, बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं और आपको बताता हूं कि इस डील में क्या कुछ हुआ है। और ये डील अभी डन हुई नहीं है। आरआर जो है वो बुरी फंस गई है और यहां पर जो है चीजें है ना वो थोड़ी सी ठीक नहीं गई है। इसके साथ साथ आईपीएल गवर्निंग बॉडी की तरफ से क्या ऑब्जेक्शन और सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम शशांक है, जैसे कि बता चुका हूं। शुरुआत कर रहे हैं हम। राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन को देने के लिए ना मतलब जी जान एड़ी चोटी लगा दी भाई। और वेलकम मूवी का मुझे एक सीन याद आता है, संजू ले लो आलू ले लो, वो याद है ना, नाना पाटेकर वाला सीन, ठेला लेके जब वो चलता है। राजस्थान रॉयल्स ऐसे ही घूमी है संजू सैमसन को लेकर के। कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी एलएसजी जा रहे हैं, कभी एसआरएच जा रहे हैं, कभी चेन्नई जा रहे हैं, चेन्नई से मना कर दिया तो फिर दोबारा चेन्नई जा रहे हैं। ये कुछ करती रही है टीम। और मेरे ख्याल से एक आध दो ही ऐसी टीम होगी जिसके पास में आरआर के ओनर्स नहीं गए हैं संजू सैमसन को ट्रेड करने के लिए, बाकी सबके पास गए हैं। अब चेन्नई में आखिरी में डील डन हो भी गई थी। राजस्थान रॉयल्स ने कहा कि भाई संजू सैमसन दे रहे हैं, उसके बदले में रविंद्र जडेजा और सैम करन आप हमको दे दो। चेन्नई ने कहा जी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन इन दोनों के बीच में आईपीएल गवर्निंग बॉडी बैठी है। आईपीएल गवर्निंग बॉडी के जो नियम कानून है वो बोलते हैं कि ये डील अभी नहीं हो सकती। और ये डील क्यों नहीं हो सकती, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। मतलब रविंद्र जडेजा फॉर संजू सैमसन वो तो डन है, वो चीज हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये जो कंप्लीट डील जो मानी जा रही है ना, मतलब संजू सैमसन के बदले में जडेजा और सैम करन, ये जो 3 प्लेयर की डील हो रही है, इसके लिए आईपीएल गवर्निंग बॉडी के रूल्स जो है वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। संजू सैमसन फॉर रविंद्र जडेजा सीएसके गुट्टू को कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट सैम करन ने बीच में आके जो बवाल काटा है उसके बारे में जरा आपको डिटेल में बताता हूं क्या कुछ हुआ है। देखो, परसों ये खबर आई थी कि डील हो रही है और इस डील पर लगातार अपडेट्स जो भी कुछ आ रहे हैं वो मैं आप सबको लगातार बता रहा हूं। संजू सैमसन को देने के पीछे रीजन सिर्फ ये है कि संजू सैमसन रुकना नहीं चाह रहे हैं। और रविंद्र जडेजा प्लस सैम करन को लेने के पीछे का रीजन ये है कि राजस्थान रॉयल्स को ना वो फिनिशर की जरूरत है। इनकी टीम में उस लेवल के फिनिशर्स नहीं है जो कि एक टीम को रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट सीजन भी हमने देखा जब रन बॉल के हिसाब से इनको मैचेस चाहिए थे, जीतने थे, वो मैचेस उनकी मैचेस में इनकी होती राजस्थान रॉयल्स की। बट वो क्रंच सिचुएशन में ये लोग कैपिटलाइज नहीं कर पाए और जो इनकी लोअर डाउन द ऑर्डर बैट्समैन है वो फ्लॉप रहे, जिसकी वजह से राजस्थान रॉयल्स को हार का सामना भी करना पड़ा। अब ये सारी जो चीजें हैं, इन सब के बाद में तलाश शुरू हुई कि फिनिशर कौन ले सकते हैं संजू की जगह पर हम। तो रविंद्र जडेजा और सैम करन का नाम आया। दोनों ही डाउन द ऑर्डर भी खेल सकते हैं और रविंद्र जडेजा तो स्पेशलिस्ट फिनिशर हैं और कई मैचेस वो सीएसके को जिता चुके हैं आखिर में बैटिंग करते हुए। आईपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला जडेजा ही थे जिन्होंने मैच निकाल करके दिया था इनको। बहुत सारे मैचेस और भी हैं। तो ये सारी जो चीजें चल रही थी, इन सब के बीच में आईपीएल गवर्निंग बॉडी का रूल जो है वो ये बोलता है कि आप अगर कोई भी प्लेयर को ट्रेड कर रहे हो आप कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आपका पर्स उस बात के लिए अलाउ करना चाहिए। अभी एक्चुअल में सिनेरियो क्या क्रिएट हो रहा है, जडेजा और संजू सैमसन ये डील डन है, मैं आपको बता चुका हूं। बट जो सिनेरियो अभी क्रिएट हो रहा है ना, वो सैम करन को लेकर के एक्सेस अमाउंट राजस्थान रॉयल्स के पास नहीं है।
ये डील को करने के लिए राजस्थान रॉयल्स को 2.4 समथिंग करोड़ रुपीस चाहिए, क्योंकि सैम करन की जो की प्राइस थी उतना आपके पास में पर्स होना चाहिए, आप सैम करन को पिक करो उसके लिए। बट इनके पास है नहीं, इनके पास सिर्फ 30 लाख रुपए बचे। अब अगर फिर भी ये डील इनको पूरी करनी है तो इनके पास में कुछ ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को फुलफिल करना पड़ेगा। जो फॉरेन प्लेयर्स वाला कोटा है राजस्थान रॉयल्स का, वो पूरा हो चुका है, उसमें अभी जगह नहीं है। और अगर मैं आपको नाम के साथ बता सकूं कि कौन कौन से फॉरेन प्लेयर्स हैं जो कि राजस्थान में अभी मौजूद हैं, तो आपको एक आध दो तो ऐसे समझ में आएंगे जिनसे आपको लग जाएगा कि ये निकल सकते हैं। बट कौन कौन से प्लेयर्स इनके पास में मौजूद हैं अभी, वो देखिएगा। इनके पास में जोफ्रा आर्चर मौजूद हैं, इनके पास में शिमरन हेटमायर मौजूद है, इनके पास में बेनिंदु हसरंगा मौजूद है, महीश तीक्षणा इनके पास में है, फजल फारूकी हैं, और मफाका इनके पास में है, नांद्रे बर्गर है इनके पास में, और पिटोरिस है इनके पास में। ठीक है, तो ये कुछ प्लेयर्स हैं इनके पास में, और 14 इंडियन प्लेयर्स होने के बाद में ये प्लेयर्स हैं। अच्छा, कुछ रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि इनको महीश तीक्षणा को और साथ में बेनिंदु हसरंगा को रिलीज कर दिया जाएगा, बट वो मुझे बहुत ज्यादा पॉसिबल लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी जो है राजस्थान रॉयल्स में कुमार संगकारा आ चुके हैं बतौर कोच के तौर पर, और श्रीलंका से ही वो आते हैं, तो ये सारी चीजें मुझे पॉसिबल लग नहीं रही है किसी भी कीमत पर। अच्छा, दूसरी तरफ आप जाओ तो इनके पास में एक ऐसा प्लेयर है जिस पर इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है, बट उनको उस तरह से पे बैक मिला नहीं है। बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ शिमरन हेटमायर की। शिमरन हेटमायर को फ्रेंचाइजी ने बहुत समय से अपने साथ में रखा हुआ है, जोड़े रखा हुआ है, बट मुझे 3 या 4 परफॉर्मेंस भी ऐसी उनकी याद नहीं आती है जहां पर शिमरन हेटमायर ने सिंगल हैंडेडली मैच जिताया। इक्का दुक्का की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ ऐसी बड़ी 3-4 परफॉर्मेंस इनकी ऐसी मुझे याद नहीं आ रही जहां इन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच जिताया हो। तो सबसे बड़ा जो मुझे पॉइंट लग रहा है, ये अगर शिमरन हेटमायर को रिलीज कर देते हैं तो ये सैम करन ही नहीं किसी और को भी अपने साथ में रख सकते हैं, क्योंकि तब इनके पास में 11 करोड़ रुपए बच जाएगा। 30 लाख इनके पास में ऑलरेडी है। संजू सैमसन चले जाएंगे, रविंद्र जडेजा आ जाएंगे, 18-18 करोड़ की डील है, वो तो स्वाइप हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट सिर्फ 30 लाख इनके पास में, और अगर शिमरन हेटमायर को रिलीज कर देंगे तो 11 करोड़ 30 लाख हो जाएगा। और सैम करन की जो वैल्यू है वो 2.4 CR है, यानी कि 2 करोड़ 40 लाख। तो उसके बाद भी इनके पास में तकरीबन इनके पास में 9 करोड़ रुपए बचेंगे किसी और प्लेयर्स को भी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो ये कुछ है, बाकी अब देखते हैं क्या कुछ और होगा, लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट यही है कि ये डील अभी फिलहाल हुई नहीं है, और आईपीएल गवर्निंग बॉडी ने इसमें रोड़ा अटका दिया है उनके नियम कानूनों ने। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही भाइयों, अपडेट्स आपको सारी मिलते रहेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके रखना, और सारे अपडेट, सारी जानकारी, सब कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है। तो भाइयों प्लीज इस वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर देना भाइयों। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, लव यू भाई।